मोहन की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वह जिससे प्यार करता था आज उसकी शादी थी। कमला नाम था उसका। यह उन दिनों की बात है जब ना ही तो हर घर में टीवी होता था और ना ही फ़ोन। हम बात कर रहे हैं 80s की, जब प्यार का मतलब सिर्फ प्यार, वह भी सिर्फ किसी एक से। आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि एक को घुमा रहे हैं, दूसरे को फ़ोन पर नचा रहे हैं। ना एक दूसरे से प्यार, ना एक दूसरे के प्रति मोह और ना एक दूसरे के प्रति कोई ईमानदारी। बस जिसको जिसमें फ़ायदा दिखता है, बच्चे आजकल उसी की तरफ भाग लेते हैं। मगर उन दिनों की बात ही कुछ और थी। एक दूसरे से अगर प्यार का इज़हार किया तो उसे मरते दम तक निभाते थे। एक दूसरे की मन से इज्जत करते थे। उन दिनों शरीर से नहीं, एक दूसरे के मन से और विचारों से प्यार किया जाता था। पता नहीं वह समय कहाँ चला गया। मोहन और कमला एक दूसरे से पहली बार कॉलेज में मिले थे। जब मोहन जी ने छुई मुई सी कमला जी को पहली बार देखा तो वह वहीं दिल हार बैठे। मगर यह वह समय था जब लड़के लड़कियां एक दूसरे से दोस्ती करते थोड़ा हिचकते थे। मोहन ने कमला से कई बार बात करने की कोशिश की, मगर कमला ने अनदेखा कर दिया। मगर मन ही मन कमला को भी मोहन पसंद था, मगर समाज और घर परिवार की इज्जत के खातिर वह मन मसोस कर रह जाती थी। अब तो आलम यह था कि कमला की सहेलियां भी कमला को मोहन का नाम लेकर छेड़ती थी। एक दिन मोहन ने हिम्मत करके कमला से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। मगर कमला कुछ न बोली और चुपचाप वहाँ से चली गई। कमला ने स्कूल आना भी बंद कर दिया। मोहन को लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है। मोहन ने हिम्मत करके कमला की सहेलियों से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि कमला की शादी तय हो गई है। यह सुनकर मोहन को एक जोरदार झटका लगा, मगर वह कर भी क्या सकता था। उन दिनों ऐसा कोई रिवाज न था कि अपने बड़ों की बात का उल्लंघन करके बच्चे घर से भाग जाएं या अपनी मर्जी से शादी कर लें। आज कमला की शादी का दिन भी आ चुका था और मोहन बेबस होकर उसकी शादी होते हुए देख रहा था। उन दिनों फेरे घूंघट में होते थे। कमला को तो मोहन को आखिरी बार देखना भी नसीब न हुआ। कमला की विदाई से पहले ही मोहन वहाँ से चला गया। अब मोहन की 12वीं तक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए वह आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया। मोहन पढ़ लिख कर एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हुआ। लेकिन मोहन ने अभी तक शादी नहीं की थी क्योंकि उसने अपने मन में कमला की यादों को बसा रखा था। मोहन के माता पिता ने तो बहुत कोशिश की कि उसकी शादी हो जाए और कई बार मोहन से शादी ना करने का कारण भी पूछा, मगर मोहन ने शादी ना करने का कभी कोई कारण ही नहीं बताया। मोहन कभी कभार जब अपने माता पिता से मिलने गांव जाता तो कमला के बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर से जान लेता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक बार मोहन जब अपने गांव आया तो उसको पता चला कि कुछ दिन पहले कमला के पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही मोहन को कमला की बहुत चिंता होने लगी और बस एक बार कमला से मिलने के लिए उसका मन मचल उठा। मोहन ने जैसे तैसे करके कमला के ससुराल का पता निकाला और अपने एक दोस्त के साथ कमला से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंच गया। मोहन जैसे ही कमला के घर के पास पहुंचा, उसे दूर से ही कमला सफ़ेद साड़ी में दिखाई दी। कभी गुलाब की तरह खिली हुई कमला आज सूखा हुआ गुलाब लग रही थी। सफ़ेद साड़ी, मुरझाया हुआ चेहरा और नंगे पाँव, ऐसा लग रहा था कि कोई जिंदा लाश खड़ी हो। मोहन और उसका दोस्त हिम्मत करके कमला के घर पहुंचे तो उसके ससुर आंगन में ही चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने पूछा, कौन हो भाई, क्या काम है? मोहन ने चरण स्पर्श करके बोला, प्रणाम चाचा जी, हम कमला के गांव से हैं। यहीं पास में कुछ काम से आए थे, सो कमला से मिलने आ गए। कमला के ससुर ने बोला, अच्छा अच्छा, बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ।
कमला के ससुर जी जैसे ही अंदर गए, मोहन ने मौका पाकर झाड़ू लगा रही कमला से पूछा, कैसी हो कमला? अब तक कमला ने तो यह भी ध्यान न दिया था कि उनके घर में कौन आया है। कमला ने जैसे ही मोहन को देखा, उसकी रुलाई फूट पड़ी। वह मोहन के सीने से लगकर रोना चाहती थी, मगर अपने आप को संभालते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ, बताओ तुम कैसे हो और कैसे आना हुआ? मोहन बोला, हाँ ठीक हूँ। तभी मोहन के दोस्त ने मोहन को इशारा किया कि शायद चाचा जी बाहर आ रहे हैं, तो मोहन फटाफट वापस चारपाई के पास आ गया। कमला के ससुर जी ने बातों बातों में बताया कि उनके घर के हालात बहुत ही खराब हैं। ऊपर से उनके बेटे की मृत्यु के बाद तो घर की हालत और भी खराब है। बस जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। यह सब सुनकर मोहन का तो मन कर रहा था कि कमला और उसके परिवार को अभी अपने साथ ले जाए, मगर संबंधों की मर्यादा भी कुछ मायने रखती है। मोहन और उसका दोस्त वापस अपने गांव लौट आए, लेकिन मोहन ने मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया था। मोहन ने अपनी माँ और पिताजी को कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ और मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। यह सुनकर मोहन की माँ बहुत खुश हुई। उनके तो जैसे सारे अरमान पूरे होने जा रहे थे। मोहन के माता पिता ने मोहन से पूछा कि लड़की कौन है, बताओ। मोहन ने कहा, कमला। कमला का नाम सुनते ही मोहन के माता पिता गुस्सा हो गए। मोहन की माँ बोली, वह विधवा, 2 बच्चे हैं उसके, तुझे शर्म लिहाज कुछ है या नहीं है? मोहन के पिताजी बोले, समाज क्या कहेगा? तूने कभी सोचा है? एक विधवा से शादी करके तू समाज को चुनौती दे रहा है। मगर यह सब सुनकर भी मोहन बिल्कुल शांत था। उसने अपने माता पिता से सिर्फ एक ही बात कही, मैं किसी समाज से नहीं डरता, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ और मैं शादी करूँगा तो सिर्फ कमला से ही करूँगा, वरना मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारा ही रहूँगा। यह सुनकर मोहन के माता पिता ने उससे काफ़ी समझाया, पर मोहन का फैसला अटल था। मोहन ने अपने विचार कमला के ससुर जी के सामने रखे। कमला के ससुर बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनको पता था उनका बेटा तो अब इस दुनिया से जा चुका है और यह समाज सिर्फ दिखावा करता है। जब साथ देने की बारी आती है तो कोई साथ नहीं देता है। उन्होंने यह भी सोचा कि मैं और मेरी पत्नी कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, उनके बाद उनकी बहू कमला और उनके पोता पोती का क्या होगा। सब कुछ सोचने के बाद कमला के ससुर जी कमला की शादी मोहन के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, कहीं ना कहीं कमला की सास ने अड़चन डाली, मगर कमला के ससुर जी अपनी बात पर अटल रहे। कुछ दिनों के बाद कमला और मोहन की शादी हो गई। मोहन कमला और उसके बच्चों को लेकर शहर चला गया। मोहन ने कमला के सास ससुर को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर उन्होंने कहा, हम अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी गांव में ही बिताना चाहते हैं। मोहन जब भी अपने गांव अपने माता पिता से मिलने आता तो कमला और उसके बच्चों को भी कमला के सास ससुर से ज़रूर मिलने के लिए लेकर जाता और बीच बीच में उनकी देखभाल का भी ध्यान रखता कि कहीं उनको किसी चीज़ की कमी तो नहीं, उनका स्वास्थ्य तो ठीक है। कमला और मोहन की शादी को लगभग 6 महीने बीत गए। एक दिन मोहन ने कमला से पूछा, कमला, क्या तुम मुझसे प्यार करती थी और क्या तुम इस शादी से खुश हो? तुमने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। यह बात सुनकर कमला की आंखों में पानी आ गया और वह मोहन के सीने से लग गई। अब मोहन को किसी भी जवाब की ज़रूरत ना थी। उसने भी कमला को अपनी बाहों में भर लिया। कमला और मोहन का यह पहला स्पर्श था। दोस्तों, उन दिनों का प्यार कितना पवित्र होता था। उन दिनों सिर्फ एक दूसरे के शरीर से नहीं, बल्कि एक दूसरे के मन और आत्मा से प्यार करते थे। एकदम निश्चल प्रेम, एकदम कपट रहित प्रेम। आगे चलकर कमला और मोहन का एक बेटा भी हुआ।
कमला और मोहन ने एक बहुत ही सुखद शादीशुदा जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।